जी दोस्तों, सबसे पहले जो है हम ड्रा कर लेते हैं वर्ल्ड मैप को। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ जो है आपने किस तरह हल करना है, सॉल्व करना है, वो मैं आपको मुकम्मल जो है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, उसको आपने करना है। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है सिंपल मैप ड्रॉ करेंगे। ज्योग्राफी को समझने से पहले जो है आपको जो वर्ल्ड मैप है ना वो आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, वर्ल्ड मैप ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, जो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। अच्छा, मोबाइल जो है मेरा स्टैंड पे नहीं रखा हुआ, ये ब्लर भी होगा तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, आपने सबसे पहले सिंपल वर्ल्ड मैप जो है वो आपने ड्रा कर लेना है। उसके बाद मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं इस दुनिया में वो मैं आपके सामने ड्रा करके बताऊँगा, दिखाऊँगा भी सही। ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये मैं लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 2 कॉन्टिनेंट्स बन गए, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हमने बनाने हैं। एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट्स बना लिए हैं, और इसी के बिल्कुल साथ है और कॉन्टिनेंट्स, वो भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है एक वर्ल्ड मैप जो है वो परचेज़ कर लेना है, आपने डाउनलोड कर लेना है, ताकि जो मैं यहाँ पे मैप सिंपल ड्रा कर रहा हूँ और आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा, आपको वो समझ आ जाएगी दोस्तों। अच्छा जी, एक जो हमारे पास और है ना कॉन्टिनेंट, वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल वर्ल्ड मैप बनाया है पूरी दुनिया का, जिसमें हमें पता है कि हमारी दुनिया में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो एशिया है, दूसरे नंबर पर जो है वो यूरोप है। यूरोप जो है वो एशिया को साथ लगता है, इसी तरह अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है साइड पे, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अंटार्कटिका है, टिका अंटार्कटिका। उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, इनकी तरतीब एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है दोस्तों, और कॉन्टिनेंट्स की क्या तरतीब है वो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपके एमसीक्यूज़ भी इसी डिटेल के साथ बनवाता जाऊंगा। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैंने बनाया है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये एक एमसीक्यूज़ बन गया। तो ये मैंने जो ड्राइंग की है ये पूरा वर्ल्ड मैप है दोस्तों। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, पहला एमसीक्यूज़ हमारा बन गया कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है दोस्तों, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, टोटल हमें पता है जी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एमसीक्यूज़ आ जाता है जी आपके वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आप बताएंगे कि टोटल कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, जब आपको ये नक्शा याद होगा, मैप याद होगा,
तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। कितने हैं देखें जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखें, ये कॉन्टिनेंट्स में जो वक्फा है ना, ये वक्फा है, फिर ये इतना दूर है, इतना दूर है, फिर इतना दूर है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें ओशन पाए जाते हैं, ओशन आ जाते हैं, जिसको समंदर वगैरह, पानी वगैरह, ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। देखें, मैं आपकी डिटेल के साथ साथ MCQs की प्रिपरेशन आपके साथ करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है वो एशिया है, दूसरे नंबर पर जो है वो यूरोप है, ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो है वो है अफ्रीका, ठीक है, और चौथे नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, पाँचवें नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर है अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों। ये तो MCQs बन गया। अब देखें, इन्हीं MCQs में से देखें, सबसे पहले पूछ सकते हैं आपसे वन पेपर किसी भी टेस्ट में, ठीक है दोस्तों, कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। टोटल आप बताएंगे जी 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं इस टाइम वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, चौथे पे कौन सा, पाँचवें कौन, छठे पे कौन सा और सातवें पे कौन सा। ये टोटली MCQs बन सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, पाँचवें पे, छठे पे और सातवें पे। ये याद करने का बेस्ट जो ऑप्शन है ना, कौन सा एरिया वाइज, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये कॉन्टिनेंट्स कौन से नंबर पर है और कौन से नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। इसको आपने सिर्फ याद रखना है। उसके बाद यानी कि एशिया के साथ यूरोप लगता है, उसके साथ अफ्रीका भी लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट आ गए। अब हम बताएंगे कि जो हमारे पास एरिया वाइज कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि एरिया वाइज में कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, उसके हवाले से मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल मैप को देखते हुए। तो आपने क्या करना है, एरिया वाइज ही बताना है आपने। एरिया वाइज जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। एरिया वाइज में जो है सबसे पहले जो है, इधर अगर आप सिंपल मैप पे देखें तो सिंपल मैप में एरिया वाइज में सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आता है वो है एशिया, ठीक है। एरिया वाइज में सबसे पहले कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर पे एरिया वाइज में जो कॉन्टिनेंट है ना, जो एरिया वाइज में है वो है अफ्रीका। दूसरे नंबर पे ये कॉन्टिनेंट आता है एरिया वाइज में। फिर बता रहा हूँ एरिया वाइज, क्योंकि आगे मैं पॉपुलेशन वाइज भी बताऊंगा, तो एरिया वाइज के लिए मैं ए लिख रहा हूँ और पॉपुलेशन वाइज के लिए मैं पी लिखूँगा। दोस्तों आपने घबराना नहीं है सिर्फ, ठीक है, फोकस रखना है। और उसके बाद एरिया वाइज में तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर एरिया वाइज में जो है वो है साउथ अमेरिका एरिया वाइज, और पाँचवें नंबर पर जो है वो है अंटार्कटिका एरिया वाइज जो है पाँचवें नंबर पे। अब बच गया ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑब्वियसली सी बात है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, यूरोप छोटा है, तो एरिया वाइज जो है ये है छठे नंबर पर, ठीक है, यूरोप, और ये जो है सातवें नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत छोटा है, यूरोप जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप मैप देखेंगे ओरिजिनल, ठीक है, उसमें आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इल्म हो जाएगा कि यूरोप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, ठीक है। यूरोप जो है वो छठे नंबर पर आ जाता है। अब इसके बाद अब वो आपसे पूछ सकता है कि एरिया वाइज कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो एरिया वाइज में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कितने नंबर पर आता है, वो जैसे कि अभी हमने सिंपल मैप ड्रा किया है, उसमें हम देख लेते हैं। जो एशिया है ना वो पहले नंबर पे आता है एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका आता है एरिया वाइज, ठीक है दोस्तों। आपने दोस्तों ये साथ साथ जो है नोट्स बनाने हैं, जिस तरह मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ नोट्स, ठीक है। उसके बाद फिर यूरोप है, नहीं सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, एरिया वाइज की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास तीसरे नंबर पर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर। उसके बाद आपके पास साउथ अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, MCQs भी आपको साथ साथ बना के दिखा रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। मेरी हैंड राइटिंग जो है वो मैं बहुत तेज़ तेज़ लिख रहा हूँ, नीचे जो है वो टेबल है, इसी वजह से जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। तो उसके बाद ये तो था एरिया वाइज। अब एरिया वाइज में पाँचवें नंबर पर था अंटार्कटिका, और बहुत जल्द जो है मैं आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर भी करवाना स्टार्ट शुरू कर दूँगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह ही हमारी ये नोट्स और ये डिटेल की ख़त्म होगी डिटेल, इंशाल्लाह हम उसकी तरफ बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा अंटार्कटिका पाँचवें नंबर पर है, छठे नंबर पर जो है वो एरिया वाइज यूरोप है, और सातवें नंबर पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपने छठा नंबर पर हमारे पास क्या था, यूरोप,
और 7वें नंबर पे एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने कर लिया है एरिया वाइज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सवाल आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाता है कि एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर है, पहले नंबर पर है, दूसरे पे या सातवें पे, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर जिस तरह मैंने आपको समझाई है एक एक चीज़ एरिया वाइज में, अगर इस तरह आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं बोलेंगे। और इसके अलावा आप एक वर्ल्ड मैप में बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप परचेज़ करेंगे और उसको देखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो हो जाता है वो होता है पॉपुलेशन वाइज का, कि पॉपुलेशन में जो है कौन कौन सा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और कौन कौन किस एरिया में, किस कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों ओबियसली ये देखें, एशिया बहुत बड़ा है एरिया के हवाले से भी और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो पॉपुलेशन भी जो है इसी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किस में पाई जाती है? एशिया में पॉपुलेशन। ये 1 नंबर पे आ गया। 2 नंबर पे जो है वो अफ्रीका है, इसमें बहुत पॉपुलेशन पाई जाती है। और ये देखें पॉपुलेशन तीसरे नंबर पर क्या है? यूरोप है। जो जबकि एरिया वाइज ये छठे नंबर पर है। एरिया वाइज क्या है? ये छठे नंबर पर है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये तीसरे नंबर पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। फिर पॉपुलेशन में फिर क्या है? 5वें नंबर पर साउथ अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया जो है पॉपुलेशन, और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का आपको पता ही है दोस्तों, मैं बता दूं कि अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है सारी। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में तो आबादी रहती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन अंटार्कटिका में होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी। ऑब्वियसली सी बात है, जब वहाँ पे कोई आबादी नहीं है तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया होगा छठे नंबर पे, और ये अंटार्कटिका कौन से? 7वें नंबर पर होगा। चलें दोस्तों, अब हम एमसीक्यूज़ बना लेते हैं। देखें जी, साथ साथ हमने काम करना है, आपने घबराना नहीं है दोस्तों। पहले आपने मेरी 2 दफ़ा वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने बनाना शुरू कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब पॉपुलेशन वाइज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉपुलेशन को मैंने पी से डोनेट किया है पी से। देखें पॉपुलेशन में P1 यानी कि एशिया है। ठीक है दोस्तों, एशिया आ गया जी पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद फिर है दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। देखें मैंने पी जो है यहाँ पे लिखे हैं, ये है हमारे पास अफ्रीका। ठीक है, और उसके बाद फिर यूरोप है। देखें मैंने P3 लिखा हुआ है यूरोप पे। उसके बाद हमारे पास है जो पॉपुलेशन वाइज है वो नॉर्थ अमेरिका है। एरिया वाइज में भी यही है। एरिया वाइज में ये तीसरे नंबर पर था दोस्तों, और ये पॉपुलेशन वाइज जो है सॉरी चौथे नंबर पर है। ठीक है, डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे है पॉपुलेशन में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नॉर्थ अमेरिका चौथे पे, उसके बाद है साउथ अमेरिका 5वें पे, छठे पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। एमसीक्यूज़ आपके दोस्त मैं बनवा रहा हूँ, आपने साथ साथ जो है बना लेने हैं एमसीक्यूज़। अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आ गया? 7वें नंबर पे। देखें दोस्तों, अब एमसीक्यूज़ किस तरह से वो पूछते हैं। एमसीक्यूज़ आपसे पूछते हैं कि पॉपुलेशन वाइज जो है कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है दोस्तों, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने इस सिंपल मैप जो कि आप अपने नोट्स को ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो आपने इसी को जस्ट फोकस रखना है। एशिया, एरिया, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, यूरोप, एशिया, यूरोप, पॉपुलेशन, एरिया वाइज। ठीक है, इसी तरह सारे कॉन्टिनेंट को आपने इनको एक दफ़ा बनाना है। अब हम आपको इसको रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद हम अगला स्टेप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कॉन्टिनेंट कितने हैं। हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट इस टाइम पूरी वर्ल्ड में हमें पता है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट के नाम क्या क्या हैं? उस 7 कॉन्टिनेंट के नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब इसी कॉन्टिनेंट, ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, और टोटल ये एमसीक्यूज़ पूछ सकता है कि पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ये अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़ बन सकता है। ठीक है, आपके जहन में होना चाहिए कि टोटल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको इस चीज़ के बारे में इल्म भी होना चाहिए कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट इस टाइम है, यानी कि नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने बात की एरिया वाइज। एरिया वाइज कौन से थे? ठीक है, उसके बाद हमने पॉपुलेशन वाइज की। एरिया वाइज में मैंने ए से डोनेट किया। ठीक है दोस्तों, देखें एरिया में एशिया बड़ा था, उसके बाद अफ्रीका था, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका था, उसके बाद साउथ अमेरिका था। ठीक है दोस्तों, एरिया वाइज। उसके बाद फिर
अंटार्कटिका था एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर यूरोप था और उसके बाद फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको एरिया वाइज करवाया। उसके बाद फिर हमने बात की पॉपुलेशन वाइज। देखें दोस्तों, एरिया वाइज में क्या होता है कि वो आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, जैसा कि मैंने आपके बिल्कुल साथ साथ जो है मैंने आपको एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करवाए। इसी तरह ही आपने डिटेल के साथ समझना है और इसी तरह ही आपने एमसीक्यूज इनके बनाने हैं। अगर आप डिटेल के साथ वर्क करेंगे, ठीक है दोस्त, खुद के अपने आप नोट्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी आप कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, ये तो हमने अब पॉपुलेशन की बात की, फिर मैंने पॉपुलेशन की तरह बताया कि कौन कौन से आते हैं। मैंने ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपको मैंने बताया पॉपुलेशन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, जो कि उसके बाद फिर मैंने जो है आपको ये फिर मैंने नोट्स भी आपको बना के दिखाए कि आपने इस तरह बनाना है, और मैंने ये भी बताया कि आपने किस तरह इसको डिटेल में रखना है। अगला जो हमारा स्टेप है उसकी जानिब हम चलते हैं, वो हमारा है ओशन का। जी दोस्तों, इसी के ऊपर ही मैं आपको ओशन ड्रा करके दिखा देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है दोस्तों। जिस तरह मैं आपको कराता जा रहा हूँ आपने जस्ट उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ओशंस कौन कौन से होते हैं। कॉन्टिनेंट्स में टोटल कितने ओशंस हैं? कॉन्टिनेंट में टोटल जो हैं वो 5 हैं। ये सवाल आ सकता है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता दूँ। जो ये दरमियान वाला हिस्सा है ना पूरा, ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैसिफिक, कौन सा? पैसिफिक ओशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास यहाँ ऊपर एशिया के, वो है आर्कटिक ओशन। कौन सा है? आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अंटार्कटिका को अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, मैप पे नहीं लिखा होता। इसको सदर्न ओशन भी कहते हैं, मैं इसको ज़्यादातर सदर्न ओशन कहता हूँ, ठीक है। SOUTHER, सदर ओशन, ठीक है। कोई सदर्न ओशन भी कहते हैं, कोई अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये पैसिफिक ओशन है और ये है हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है दोस्तों। ओशन टोटल कितने ओशन बन गए? देखें, ये हो गया, पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये तीसरा लिखा, फिर मैंने ये चौथा लिखा, ठीक है दोस्तों। और फिर मैंने आपके साथ ये चौथा, ये अच्छा दोस्तों, अब 5वां रहता है ओशन, वो है हमारे पास इंडियन ओशन, ठीक है दोस्तों। 5वां कौन सा है? इंडियन ओशन है हमारे पास। और ये मैंने लिखा, ये मैं आपको बताऊं, जब हम देखें दुनिया गोल है, हमें पता है ना, जब हम इसको इस तरह घुमा दें पेज को, तो ये क्या बन जाएगा? ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। ये एक ही है ओशन, ठीक है दोस्तों। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है दोस्तों। और अब आप देख सकते हैं कि ये ओशन है और इनकी तरतीब क्या है, कौन सा कितना ओशन बड़ा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर पे कौन सा ओशन है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है और 5वें पे कौन सा ओशन है, उसकी तरतीब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं ओशंस लिख लिया है। पहले नंबर पे जो ओशंस आता है वो है, इस तरह मैं आपको बता दूँ, बाद में एमसीक्यूज बताता हूँ। पहले नंबर पर जो ओशन आता है वो है पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर पर जो ओशन आता है वो है हमारे पास अटलांटिक ओशन, ठीक है, दूसरा नंबर है इसका, इसका पहला नंबर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास होता है तीसरे नंबर वाला ओशन। तीसरे नंबर पर जो ओशन आता है ना, वो हमारे पास है इंडियन ओशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पर जो ओशन आता है वो है हमारे पास सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो ओशन आता है वो है हमारे पास आर्कटिक ओशन, ठीक है। 5वें नंबर पर जो होता है ना, ये हमारे पास ओशन इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं इसके आपको एमसीक्यूज़ करवा देता हूँ दोस्तों। ज़रा मैं थक चुका हूँ, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने, अब मैं इसके एमसीक्यूज़ आपको करा देता हूँ। पहले नंबर पे कौन सा ओशन आता है, ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिए, डिटेल आपने वीडियो को देख भी लेना है। पहले नंबर पर हमारे पास जो आता है ना वो है पैसिफिक ओशन। कौन सा? पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, जो किसके है, एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रहे हैं, उसके दरमियान है। तीसरे नंबर पर जो ओशन पाया जाता है वो हमारे पास है इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पर जो पाया जाता है वो है सदर्न ओशन है हमारे पास, SOUTHER, इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। और 5वें नंबर पर जो है हमारे पास वो है अंटार्कटिक ओशन,
आर्कटिक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये 5वें नंबर पे ये इसकी जो है MCQs की मैंने डिटेल बताई कि वो MCQs पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा ओशन है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है और चौथे पे कौन कौन सा MCQs जो है MCQs में पूछ सकते हैं कौन सा बड़ा है, पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है और चौथे पे कौन सा आता है। देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहले पे पैसिफिक क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल एशिया के इधर पाया जाता है, ऊपर उसके जो है आर्टिक क्वेश्चन आता है, उसके बाद फिर इंडियन ओशन आता है जो इंडियन यहाँ पे लगता है एशिया के नीचे बिल्कुल अफ्रीका के साथ है। उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका और एशिया को अलग कर रहा है, यूरोप को और अफ्रीका को, उसके दरमियान जो पाया जाता है वो अटलांटिक ओशन है। उसके यहाँ पे एरिया ये नॉर्थ ओशन और ये पैसिफिक ओशन एक ही ओशन है क्योंकि दुनिया जो है वो गोल है। उसके बाद सदर्न ओशन और जो हमारे पास है अंटार्कटिक, इसको एक ही बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इसका जो मुकम्मल इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आ चुका होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल भी बताऊंगा और उसमें मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका और MCQs आपने किस तरह बनाने हैं उसका मुकम्मल तरीका जो है वो मैं आपको बताऊँगा। ये थोड़ा सा हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो इसी वजह से जो है वो वीडियो ब्लर भी हुई होगी, तो आपने कंप्रोमाइज़ कर लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।